कोई थकावट केवल शरीर की नहीं होती, कभी कभी आत्मा भी थक जाती है इस जीवन के शोर से। चेहरे की झुर्रियां हमें नहीं बताती कि हम बूढ़े हो रहे हैं, बल्कि वो आंखें जो अब चमकना भूल गई हैं, वे संकेत हैं कि भीतर कोई अलौकिक शक्ति हमसे दूर हो रही है। पर क्या यह थकान टाली जा सकती है? क्या बुढ़ापा केवल उम्र का खेल है, या फिर चेतना की एक साधना से हम समय को छूकर रोक सकते हैं? इस जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने भीतर उतरना यह अधिकार केवल आपके पास है। जो ध्यान आज आप जानने जा रहे हैं वह केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं है, यह आपकी आत्मा की यात्रा को अमृता की ओर ले जाने वाला द्वार है। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं है, यह आमंत्रण है उस गहराई में उतरने का जहां उम्र, थकावट, बुढ़ापा सब बाहर रह जाते हैं। यदि आप सच में अपने जीवन को भीतर से छूना चाहते हैं तो यह यात्रा आपके लिए है। प्यारे साधकों, इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िए, और हां, अपने अनुभव को कमेंट में जरूर साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे आप बुढ़ापा समझते हैं वह शरीर का अंतिम काल नहीं, बल्कि चेतना से कट जाने की प्रतिक्रिया है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का शरीर नश्वर है, पर चेतना यदि जागृत हो जाए तो समय उस पर असर नहीं करता। ध्यान वह विज्ञान है जिसमें समय की धार को पलटने की क्षमता छिपी है। क्या आप कभी रुककर सोचे हैं, हम दिन भर किस ओर दौड़ रहे हैं? क्या वह दौड़ हमें जवानी की ओर ले जा रही है या बुढ़ापे के गर्त में धकेल रही है? क्या जीवन की तेज रफ्तार ही हमारी ऊर्जा को सोख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस धीरे धीरे मिट रहे हैं? योगानंद जी की साधना में ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं देता, वह एक ऐसा आत्मिक सर्जन है जो भीतर की बासी ऊर्जा को हटाकर नवीन ऊर्जा का संचार करता है। जब आप गहराई से ध्यान करते हैं, आपके भीतर एक कंपन जन्म लेता है। जो कंपन कोशिकाओं में प्राण फूंकता है, जो रक्त में गति देता है, जो हृदय की धड़कनों को दिव्यता से भर देता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान की सही विधि में एक ऐसा पल आता है जहां शरीर समय की पकड़ से छूट जाता है, वहीं से बुढ़ापा उलटने लगता है। कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि यह उस साधक की सत्यनिष्ठ साधना का परिणाम होता है जो प्रतिदिन भीतर उतरता है और भीतर से उम्र की पकड़ को ढीला करता है। आपसे कोई यह नहीं कहेगा कि ध्यान करें और जवान हो जाएं, पर जो यह साधना करता है वह स्वयं जान लेता है कि ऊर्जा में नयापन आ रहा है, नेत्रों में चमक लौट रही है और शरीर की थकावट जैसे धुल रही है। क्या ध्यान की यह शक्ति केवल कुछ महापुरुषों के लिए है, या क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी इसे प्राप्त कर सकता है? आपको उत्तर खुद खोजने होंगे। ध्यान कोई तर्क का विषय नहीं, यह अनुभूति का द्वार है। जिस दिन आप भीतर उतर जाएंगे, आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका अनुभव स्वयं बोलेगा। पर क्या यह ध्यान कोई तकनीक है या यह कोई रहस्य है जिसे योगानंद जी ने केवल कुछ लोगों को सौंपा? क्या हम भी उस विधि को जान सकते हैं? ध्यान कोई कर्मकांड नहीं, यह भीतर उतरने की एक मौन प्रक्रिया है, जहां न शब्द चलते हैं न समय चलता है, तो केवल प्राण का स्पंदन। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को सिखाने के लिए ना तो मंदिर की जरूरत बताई और ना ही किसी विशेष स्थान की। उन्होंने कहा, जहां मन शांत हो वहीं तुम्हारा ध्यान स्थल है। लेकिन क्या मन आसानी से शांत होता है? यहां से सवाल जन्म लेता है, मन को रोका कैसे जाए? क्या ध्यान मन को दबा देना है या उसकी दिशा मोड़ना है? और क्या यह सब किसी सामान्य गृहस्थ के लिए भी संभव है? योगानंद जी ने अपनी साधना से यह सिद्ध किया था कि कोई भी साधक, चाहे वह जंगल में ना हो, चाहे उसकी दिनचर्या व्यस्त हो, यदि वह भीतर उतरने का संकल्प कर ले तो यह साधना उसे बुढ़ापे को छूने से भी रोक सकती है। ध्यान की तकनीक कोई रहस्य नहीं, यह तो अंदर की निष्ठा और अनुशासन की भाषा है। पर अधिकांश लोग इसी से भागते हैं, क्योंकि भीतर जाना, खुद से मिलना कठिन है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने दिन में कितने काम किए, लेकिन आपकी आत्मा आपसे हर दिन पूछती है, तुमने मुझे आज कितनी देर सुना? यह प्रश्न जिसे हम टालते रहते हैं, वही धीरे धीरे बन जाता है बुढ़ापे की सबसे बड़ी आवाज।
जब तक आप भीतर की पुकार को टालते रहेंगे, शरीर थकता जाएगा, प्राण बिखरता जाएगा और जीवन शेष होते हुए भी अधूरा लगेगा। योगानंद जी कहते थे, ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर एक द्वार खोलने का साहस है। और यह साहस तब पैदा होता है जब आप एक दिन अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं वाकई जी रहा हूं या बस धीरे धीरे मिट रहा हूं? ध्यान की यह विधि कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक शुद्ध अनुभव है जो हर साधक के लिए खुला है, जो यह स्वीकार करे कि बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर का सन्नाटा सत्य है। लेकिन जब कोई साधक भीतर उतरना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका सामना किससे होता है? प्रकाश से या अंधकार से? जब साधक पहली बार भीतर की यात्रा पर उतरता है तो उसे प्रकाश नहीं मिलता, मिलता है अंधकार। क्योंकि यह अंधकार बाहर का नहीं, बल्कि वर्षों से जमा हुआ भीतर का बोझ है, जिसे अब तक टाला गया, अनदेखा किया गया। पर योगानंद जी कहते थे, ध्यान का पहला चमत्कार है वह तुम्हें तुमसे मिला देता है। और जब आप अपने ही भीतर उतरते हैं तो सबसे पहले वही बातें सामने आती हैं जिनसे आप भागते रहे। अधूरी इच्छाएं, अपराध बोध, अंधेरे विचार और मौन आक्रोश। सवाल यह नहीं कि अंधकार है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उस अंधकार में भी ठहर सकते हैं? क्या आप अपने ही भीतर की परछाइयों को देख पाने का साहस रखते हैं? क्योंकि जहां परछाई होती है वहीं कहीं ना कहीं प्रकाश का स्रोत भी होता है। योगानंद जी की साधना यही सिखाती है कि जो साधक अंधकार से डरता नहीं, वह अंततः उस दिव्यता तक पहुंचता है जहां उम्र, शरीर और समय सब क्षणिक लगने लगते हैं। लेकिन यह राह आसान नहीं है। ध्यान करते हुए जब भीतर उतरना शुरू होता है तो मन विचलित करता है, कभी बीते हुए दृश्य, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी शरीर की असहजता। तो क्या ध्यान में बैठने का मतलब यही बेचैनी सहना है, या उस बेचैनी के पार जाना है? और उस पार क्या होता है? योगानंद जी बताते हैं कि जब मन पूरी तरह थमता है तब एक पल आता है जब भीतर से एक कंपन फूटता है, जिसे उन्होंने स्पाइनल करंट ऑफ डिवाइन एनर्जी कहा। यह कोई भावनात्मक कल्पना नहीं, यह एक अनुभव है जो साधक को इस सत्य से जोड़ता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं समय नहीं हूं, मैं चेतना हूं। और यही क्षण होता है जब ध्यान बुढ़ापे को रोकना नहीं, बल्कि उम्र की परिभाषा को ही पलटना शुरू कर देता है। जिस शरीर को हम थकता हुआ समझते हैं वह पुनः ऊर्जावान हो उठता है, क्योंकि अब वह सिर्फ भोजन पर नहीं, प्राण पर, ध्यान पर और दिव्यता पर जीवित है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह उस साधना का फल है जिसमें साधक हर दिन भीतर की यात्रा पर उतरता है और वहां उस मौन शक्ति से जुड़ता है जो समय को स्पर्श कर सकती है और रोक सकती है। पर यह शक्ति भीतर से कैसे उत्पन्न होती है? क्या यह किसी विशेष तकनीक से आती है या केवल प्रेम और समर्पण से? पर यह शक्ति भीतर से कैसे उत्पन्न होती है? क्या यह किसी विशेष तकनीक से आती है या केवल प्रेम और समर्पण से? ध्यान कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, यह एक अंतर यात्रा है जहां साधक तकनीक से आगे बढ़कर अनुभूति में प्रवेश करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जिससे तुम बाहर से पाना चाहते हो उसे भीतर से प्रेम करो, फिर वह स्वयं तुम्हारे भीतर से प्रकट हो जाएगा। सवाल यह है, क्या हम ध्यान करते समय केवल मन को शांत कर रहे हैं या हम अपने भीतर के प्रेम स्रोत को जगा रहे हैं? क्या बिना प्रेम के ध्यान जीवित रह सकता है? और क्या बिना समर्पण के साधना फलदायी हो सकती है? योगानंद जी की साधना का मूल मंत्र था, डिवाइन लव है दी हाइस्ट फोर्स। ध्यान को शक्ति प्रदान करने वाली ऊर्जा कोई विशेष आसन या मुद्रा नहीं, बल्कि वह प्रेम है जो साधक के भीतर ईश्वर को पाने की प्यास बन जाता है। यह प्रेम न तो व्यापार करता है और न ही उसे तर्क चाहिए, वह बस देना चाहता है, समर्पित होना चाहता है। तो क्या ध्यान में बैठना प्रेम में बैठने जैसा है? हां, ध्यान उसी क्षण जीवित होता है जब आपकी आत्मा भीतर कहती है, हे परमात्मा, मैं तैयार हूं स्वयं को तुझ में विलीन करने के लिए। पर प्रेम और समर्पण के बीच एक दीवार है, अहंकार की दीवार। यह दीवार उस साधक को रोकती है जो ध्यान को उपलब्धि बनाना चाहता है, न कि अर्पण। तो क्या ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है? ध्यान उपलब्धि तब बनता है जब आप मैं को अर्पण करते हैं।
और वही अर्पण उम्र के प्रभाव को भी धीमा कर देता है। बुढ़ापा शरीर में नहीं आता, वह उस क्षण आता है जब आप भीतर से थक जाते हैं या भीतर से टूट जाते हैं। और ध्यान यदि प्रेम पूर्वक किया जाए तो वह टूटे हुए भीतर को दिव्यता की छाया में सहेजता है, नवजीवन से भरता है। पर सवाल यह है, प्रेम और समर्पण को भीतर कैसे जगाया जाए? क्या वह केवल ग्रंथ पढ़कर आएगा या वह किसी अनुभव की आग से जन्म लेगा? योगानंद जी के अनुसार जब साधक केवल पाने नहीं बल्कि स्वयं को अर्पित करने आता है, तब भीतर की शक्ति स्वतः जाग जाती है और वही शक्ति मन को पार कर जाती है, शरीर की थकावट को मिटा देती है और समय को झुकने पर विवश कर देती है। पर क्या आत्मसमर्पण भी एक अभ्यास है या यह किसी गहरे झटके, किसी आंतरिक टूटन से जन्म लेता है? आत्मसमर्पण का बीज कभी कभी अभ्यास में नहीं बल्कि टूटन में अंकुरित होता है। जब जीवन की कठोर लहरें आपके सारे संकल्पों को तोड़ देती हैं, जब कोई उपाय शेष नहीं रहता, तब भीतर से एक मौन आवाज उठती है, अब कुछ भी मेरा नहीं, अब मैं केवल तेरा हूं। यह वही क्षण होता है जब अहंकार की दीवारें दरकती हैं और आत्मा सत्य के आगे झुक जाती है। योगानंद जी ने इसी झुकने को स्वर्ण द्वार कहा था, जहां से होकर साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है। पर सवाल यह है, क्या हम टूटे बिना समर्पण कर सकते हैं? क्या अभ्यास और विनम्रता से भी यह द्वार खुल सकता है? उत्तर सीधा है, हां, यदि साधक अपनी सीमाओं को पहचान ले। अभ्यास वह दिया है जो अंधकार से लड़ता नहीं बल्कि निरंतर जलता है, अपने प्रकाश से उसे तिरोहित करता है। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया मन को पराजित नहीं करती बल्कि उसे शांत करती है प्रेम से। जब साधक हर भावना को, हर विचार को और हर आशा को ध्यान में बैठकर समर्पित कर देता है, तो भीतर अदृश्य मौन उतरने लगता है और उसी मौन से जन्म लेता है नवजीवन। वह नवजीवन जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि वह शरीर की पहचान से नहीं बल्कि आत्मा की चेतना से जुड़ा होता है। सवाल यह है, क्या यह नवजीवन सभी के लिए संभव है या केवल उन योगियों के लिए जो हिमालय में साधना करते हैं? योगानंद जी ने इसी भ्रांति को तोड़ा। उन्होंने सिद्ध किया कि हर मनुष्य, हर गृहस्थ, हर जिज्ञासु, यदि वह ध्यान में प्रेम और समर्पण के साथ उतरता है, तो उसे वही शक्ति प्राप्त हो सकती है जो वर्षों की तपस्या से मिलने वाली कही जाती है। तो क्या ध्यान से बुढ़ापा रुकता है या वह बुढ़ापे की परिभाषा को ही बदल देता है? असल में ध्यान शरीर के क्षरण को स्वीकार करते हुए भी उसमें चेतना का पुष्प खिलाता है। यह चेतना वही है जो थके शरीर को प्रकाशमय बना सकती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभूति है, और यही अनुभूति योगानंद जी की साधना का मूल सार है। लेकिन जब साधक इस चेतना में स्थिर होने लगता है तो भीतर क्या बदलने लगता है? मन, सांस या कुछ और? जब साधक चेतना में टिकना शुरू करता है तो सबसे पहले जो बदलता है वह भ्रम है। अब तक जो वह मैं समझता था वह दरकने लगता है। जिसे वह अपना मन, अपनी इच्छा, अपनी पहचान मानता था, वह धुंध की तरह छंटने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, तुम वह नहीं हो जो सोचते हो, बल्कि वह हो जो सोचने से परे है। तो क्या चेतना में स्थिर होना सोच से मुक्त हो जाना है? नहीं, यह सोच के पार जाकर एक स्थिर मौन बिंदु में टिक जाना है। यह बिंदु मन का नहीं होता, यह प्राण का भी नहीं होता। यह तो उस सूक्ष्मतम अनुभूति का केंद्र होता है जहां मैं और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। अब साधक का मन विचारों की गति नहीं बल्कि प्रकाश की गहराई को छूता है, और प्राण अब शरीर को चलाने वाली ऊर्जा नहीं बल्कि अंतर यात्रा की अग्नि बन जाते हैं। ध्यान अब केवल बैठने की क्रिया नहीं रह जाती बल्कि होने की अवस्था बन जाती है। प्रश्न यह है, क्या यह अवस्था केवल अनुभवी योगियों को ही मिलती है या कोई सच्चा साधक, भले ही साधारण जीवन में हो, इस प्रकाश को छू सकता है? योगानंद जी का जीवन इस प्रश्न का उत्तर था। उन्होंने दिखाया कि चेतना में स्थिर होना किसी पहाड़ की गुफा का अधिकार नहीं है बल्कि हृदय की सच्चाई का वरदान है। यह स्थिरता उतार चढ़ाव के बीच स्थायी रहती है। बाहर कुछ भी घटे, भीतर एक शांत नाड़ी बहती रहती है जो कहती है, मैं समय का अंश नहीं हूं। और यहीं से ध्यान
केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि काल को पार करने की साधना बन जाता है। बुढ़ापा, बीमारी, थकावट अब साधक को पकड़ नहीं पाते क्योंकि उसका ध्यान उसे उस स्रोत से जोड़ चुका होता है जहां शरीर से परे अमृत बहता है। अब वह मृत्यु को नहीं टालता बल्कि उसे देखता है जैसे कोई नदी अपने ही तट को देखती हो। यह दृष्टि साधारण नहीं होती। तो क्या साधक इस स्थिति में सर्वज्ञ हो जाता है या वह और भी विनम्र हो जाता है? उत्तर छिपा है उस मौन में जो ध्यान के बाद भी साधक के भीतर बना रहता है। वह मौन बोलता नहीं पर भीतर सब कह देता है। लेकिन जब यह मौन गहराता है तो क्या भीतर कोई नई आवाज जन्म लेती है या फिर सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है? ध्यान का मौन शून्यता नहीं है बल्कि पूर्णता की भाषा है। साधक जब उस मौन में डूबता है तो भीतर कोई आवाज नहीं आती बल्कि सारी आवाजें समाप्त हो जाती हैं। और फिर जो उठता है वह किसी शब्द का नहीं होता, किसी भाषा का नहीं होता, वह होता है प्रत्यक्ष अनुभव। पर यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि केवल पूर्ण समर्पण और पूरी शुद्धता से भरा मन ही उसे ग्रहण कर सकता है। यह सवाल उठता है, क्या हर ध्यान में मौन आता है या क्या हर मौन अनुभव बनता है? नहीं, मौन अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है जब तक वह भीतर के अहंकार को गलाकर चेतना को तरल न कर दे। जब मौन अनुभव बनता है तो वह केवल भीतर नहीं रुकता, वह जीवन के हर स्पंदन में उतर आता है। अब साधक को हर सांस, हर स्पर्श, हर दृश्य एक संकेत की तरह प्रतीत होता है, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति हर दिशा में संदेश बनकर फूंक दी गई हो। यह वह क्षण है जहां साधक की आत्मा अनुभव से आत्मा को पहचानने लगती है। योगानंद जी कहा करते थे, जो मौन में नहीं सुना वह संसार के कोलाहल में कभी नहीं सुनेगा। तो क्या मौन ही ईश्वर है? नहीं, ईश्वर मौन नहीं है, पर मौन के द्वारा ही उसे छुआ जा सकता है, क्योंकि मौन ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा पहली बार स्वयं को ईश्वर की आंखों से देखती है। अब प्रश्न यह है, क्या यह देखना भी एक भ्रम हो सकता है? क्या कहीं यह ध्यान भी एक मानसिक खेल बन सकता है? बिल्कुल, यदि साधक की भक्ति में प्रेम की सच्चाई ना हो। सच्चा ध्यान शुद्ध प्रेम से ही जन्मता है। जब प्रेम सिद्ध से अधिक प्रिय होता है, जब मिलना नहीं सिर्फ समर्पण प्रिय होता है, तब मौन में जो जन्म लेता है वह ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर का स्पर्श होता है। और वही स्पर्श मन को बूढ़ा नहीं होने देता, क्योंकि वह हर पल को नया बना देता है। अब समय साधक के लिए एक रेखा नहीं बल्कि एक कमल की तरह खिलता क्षण बन जाता है। हर क्षण ईश्वर का आमंत्रण होता है, हर क्षण जन्म की तरह पवित्र होता है। और तब ध्यान केवल अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि प्रेम में डूबा हुआ एक मौन उत्सव बन जाता है। लेकिन जब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाए तो क्या साधक को अब प्रयास की आवश्यकता रहती है या फिर साधना अपने आप साधक बन जाती है? कभी कभी साधना इतनी गहराई तक उतर जाती है कि वह साधक से अलग नहीं रहती। वह श्वास बन जाती है, वह दृष्टि बन जाती है, वह संगीत की तरह बहती है, बिना वाद्य, बिना आवाज, सिर्फ अनुभूति में गूंजती हुई। अब साधक साधना नहीं करता, साधना ही साधक बन गई होती है। यह वह स्थिति है जहां प्रयासपूर्ण स्वाभाविकता में ढल जाता है। जैसे किसी बच्चे को हंसने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, वैसे ही साधक को अब ध्यान में उतरने के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं चाहिए होती। न दिन चाहिए, न समय चाहिए, न आसन चाहिए, बस एक भीतर का स्पर्श चाहिए। लेकिन यह सहजता किसी आलस्य की देन नहीं होती बल्कि वर्षों की सच्ची तपस्या की फसल होती है। अब मन शरीर का अंग नहीं बल्कि चेतना का दर्पण बन जाता है। साधक चलते फिरते भी ध्यान में होता है, बोलते बतियाते भी मौन में होता है। तो क्या यह जागृति हर किसी के लिए संभव है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या यह सब केवल परमहंस योगानंद जैसे महायोगियों तक सीमित है या फिर एक गृहस्थ, एक किसान, एक विद्यार्थी जो भीतर से ईमानदार है, क्या वह भी इस स्थिति को पा सकता है? उत्तर सरल है। चेतना किसी वर्ग या स्थिति की मोहताज नहीं, वह केवल सच्चाई और प्रेम की भाषा समझती है। यदि भीतर ईमानदारी है तो ध्यान स्वयं ही साधना बन जाता है, प्रार्थना स्वयं ही उत्तर बन जाती है। लेकिन इस सरलता में भी एक रहस्य है।
जैसे कोई नदी कभी नहीं पूछती उसे किनारे किसने दिए, वैसे ही साधक अब प्रश्न नहीं करता, बस प्रवाह बन जाता है। अब वह कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि वह जान चुका होता है जो खोज रहा था वह तो उसके भीतर पहले से ही था। तो क्या यह अंत है साधना का? नहीं, यह तो एक और आरंभ है। अब साधना ईश्वर को पाने का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर को अनुभव करने का नृत्य बन जाती है। हर क्षण एक मंत्र बन जाता है, हर दृष्टि एक पूजा बन जाती है, हर मौन एक गर्भ है जिसमें ईश्वर की उपस्थिति पल रही होती है। अब साधक नहीं जानता कि वह ध्यान कर रहा है या जी रहा है, क्योंकि उसका जीवन ही ध्यान बन चुका होता है। लेकिन जब ध्यान जीवन बन जाए तो क्या जीवन भी ध्यान के उत्तर देने लगता है? ध्यान जब केवल अभ्यास नहीं रहता बल्कि जीवन बन जाता है, तो फिर जीवन भी साधक से संवाद करने लगता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक संकेत बन जाती है। कोई शब्दों में कुछ कह रहा होता है, लेकिन साधक उसके मौन में छुपे हुए भाव को सुन रहा होता है। कोई दृश्य बाहर घट रहा होता है, पर साधक भीतर की हलचल को पहचान रहा होता है। अब प्रश्न यह नहीं रहता ध्यान कब करना है, बल्कि प्रश्न बदल जाता है, ध्यान से कैसे जीना है। क्या आप कभी इस ओर रुके हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई साधारण बात भी आपके भीतर कोई असाधारण कंपन छोड़ गई? क्या कभी किसी क्षण ने आपको सोचने पर मजबूर किया है कि यह संयोग नहीं था? यह वही क्षण होता है जहां जीवन ध्यान के उत्तर देने लगता है। अब साधक पूछता नहीं, बस सुनता है। वह जानता है प्रश्न वही हैं, उत्तर वही हैं, लेकिन अब जागने वाला मन बदल गया है। ध्यान की यह अवस्था साधक को अलग नहीं बनाती, बल्कि सबसे अधिक जुड़ा हुआ बना देती है। अब वह प्रकृति को देखता है तो उसमें कोई बाहर नहीं होता। वह हर पत्ते में, हर चहकती चिड़िया में, हर बहती हवा में अपना ही प्रतिबिंब देखता है। पर क्या यह भ्रम है? क्या यह भावुकता है? या फिर यही सत्य है जिसे हम भूल गए थे? साधक अब यह तय नहीं करता कि कौन सही है, कौन गलत। वह सिर्फ देखता है, पूर्ण स्वीकार और पूर्ण मौन से। अब जीवन ध्यान को निर्देश नहीं देता, बल्कि ध्यान जीवन को दिशा देने लगता है। यह वह मोड़ है जहां साधक का होना सिर्फ अस्तित्व नहीं, बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। वह जिस ओर चलता है वहां ऊर्जा बदलती है। वह जहां मौन से बैठता है वहां कंपन बदलते हैं। उसका होना शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। तो क्या अब साधक को कुछ करना शेष है? हां, अब वह करता नहीं है, करने का माध्यम बनता है। अब वह जीता नहीं है, जीवन स्वयं उससे बहता है। यहां साधक नायक नहीं होता, ना ही उपदेशक। वह एक माध्यम, एक सेतु, एक मौन झरना होता है। और वही झरना दूसरों की आत्मा को शीतल करता है, बिना प्रचार, बिना प्रयास। लेकिन जब साधक माध्यम बन जाए तो क्या ईश्वर स्वयं उसमें बोलने लगता है? जब भीतर की शुद्धता पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, जब इच्छाएं मौन हो जाती है और जब साधक अब कुछ नहीं चाहता, तब कोई और उसके भीतर बोलने लगता है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाते हैं। देखने वाला वही होता है, लेकिन दृष्टि दिव्य हो जाती है। अब साधक कुछ कहने के लिए नहीं बोलता, बल्कि जो भीतर उमड़ रहा है वह शब्दों में स्वतः ढलने लगता है। जैसे कोई संगीतकार जब रियाज से परे हो जाता है तो राग नहीं बजाता, स्वर स्वयं बहते हैं। ठीक वैसे ही अब साधक ध्यान नहीं करता, बल्कि ध्यान साधक के माध्यम से इस संसार से बात करता है। अब मौन कोई साधन नहीं रह जाता, वह स्वयं एक भाषा बन जाता है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो कुछ बोले बिना भी आपके भीतर कुछ गहराई तक छू जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह व्यक्ति अब स्वयं में नहीं होता, वह किसी बड़ी चेतना का आश्रय होता है। परमहंस योगानंद जी को देखिए, उनकी आंखों में कोई धार्मिक किताब नहीं थी, बल्कि एक जीवित शांति थी। जो उन्हें देखता था वह खुद को देखने लगता था। क्या यह कोई चमत्कार है, या यह उसी मौन साधना की परिणति है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपने मैं से दूर होता चला जाता है? अब कोई पहचान शेष नहीं रहती, न जात, न मत, न मतभेद, सिर्फ एक शुद्ध कंपन जिसमें सब कुछ समाहित है। अब साधक कुछ साबित नहीं करता, क्योंकि अब वह स्वयं ईश्वर का प्रतिबिंब है। हर वाणी अब किसी शिक्षित दिमाग से नहीं आती,
बल्कि उस मौन स्रोत से आती है जहां सब कुछ पहले से ही स्पष्ट है। तो क्या अब यात्रा समाप्त हो जाती है? नहीं, अब यात्रा अनंत हो जाती है, क्योंकि अब साधक जान चुका होता है कि कोई अंत नहीं है, और जो अंत जैसा दिखता है वह भी किसी नए आरंभ की दहलीज है। अब साधक न भविष्य चाहता है, न अतीत ढोता है, वह सिर्फ क्षण को पूर्णता से जीता है। और यह क्षण इतना पूर्ण होता है कि उसमें ईश्वर स्वयं बोल उठता है। जब क्षण में ईश्वर बोलता है तो क्या साधक स्वयं मौन हो जाता है? जब कोई साधक अंतर्मन की अंतिम सीढ़ियों तक पहुंच जाता है, जहां शब्द भी रुक जाते हैं, जहां विचार भी धीरे धीरे पिघल जाते हैं, तो वहां क्या बचता है? मौन। लेकिन यह मौन चुप्पी नहीं है, यह वह मौन है जिसमें ईश्वर स्वयं गूंजता है। अब साधक न कुछ कहना चाहता है, न कुछ जानना, क्योंकि जानने वाला अब स्वयं अज्ञेय में विलीन हो चुका होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी शांत वातावरण में बैठे हैं और अचानक आपको खुद का अस्तित्व भी हल्का लगने लगता है? वो क्षण जब कोई संघर्ष नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति होती है, वही मौन है, वही ध्यान का शिखर है, वही साधना की पूर्णता है। अब साधक किसी मंजिल की बात नहीं करता, वह तो हर क्षण को मंजिल की तरह जीने लगता है। इस मौन की एक विशेषता होती है, यह किसी और को कुछ सिखाने नहीं आता, बल्कि जो इसके निकट आता है वह स्वतः बदलने लगता है। अब साधक कोई शब्द नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति दर्शन का आह्वान बन जाती है। आप सोचिए, ऐसे कितने लोग इस धरती पर हुए हैं जिन्हें देखकर हमें अपने भीतर कुछ बदलता सा लगता है। वो कौन सी ऊर्जा होती है जो बिना कहे हमें कह जाती है? यह मौन का प्रभाव है। यह उस साधक की भीतर की यात्रा की महिमा है जो अब शब्दों से परे हो गया है। अब वह मौन रहता है, लेकिन उसकी ऊर्जा प्रार्थना बन जाती है। वह चलता है तो पृथ्वी नमन करती है, वह बैठता है तो वायुमंडल शांत हो जाता है। उसका मौन अब एक चेतन लहर बन चुका होता है जो पूरे जगत में अनसुना गूंजता है। लेकिन क्या यह मौन हम सबके भीतर भी नहीं है? क्या यह मौन किसी विशेष स्थान पर ही है, या फिर हम ही भीतर की ओर नहीं देख पा रहे हैं? सवाल यह नहीं कि ईश्वर कहाँ है, सवाल यह है कि क्या हम स्वयं को इतना मौन कर पाए हैं कि ईश्वर को सुन सकें। अब साधक किसी अनुभव का दावा नहीं करता, वह तो अनुभव स्वयं बन जाता है। न इच्छा, न प्रतिज्ञा, न योजना, बस क्षण में पूर्ण समर्पण। और यही समर्पण उसे ईश्वर का साक्षात प्रतिबिंब बना देता है। जब साधक अनुभव बन जाता है तो क्या उसका जीवन ही ध्यान की जीवित मूर्ति बन जाता है? कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ कहता नहीं, फिर भी हम उसकी उपस्थिति में भीतर तक हिल जाते हैं। यह केवल प्रभाव नहीं होता, यह वह अवस्था होती है जहां कोई व्यक्ति स्वयं अनुभव बन चुका होता है। अब वह साधक नहीं, ना ही कोई शिक्षक या वक्ता, अब वह केवल प्रवहमान अनुभूति है। चलता है तो ध्यान चलता है, देखता है तो प्रेम झलकता है, और चुप रहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मौन भाषा में बोलता है। ध्यान अब उसकी क्रिया नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाता है। ठीक जैसे नदी को बहना आता है, सूरज को चमकना आता है, वैसे ही उस साधक को हर क्षण ध्यान पूर्ण रहना आता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ साधुओं या महापुरुषों की तस्वीरें देखते ही आंखें भीग जाती हैं? क्यों कोई किताब पढ़ते पढ़ते अचानक दिल कांपने लगता है? वो इसलिए नहीं कि कुछ शब्द अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वो किसी ऐसे जीवन से निकले हैं जो स्वयं ध्यान का जीवित रूप था। अब साधक कोई रोल नहीं निभाता, वह अब जीवन के हर दृश्य में ईश्वर का रंग बन जाता है। मंदिर उसकी आंखों में है, प्रार्थना उसकी सांसों में, और ध्यान उसके जीवन का नियमित स्पंदन। वह बैठा हो या चलता हो, चुप हो या बोल रहा हो, हर क्षण एक जीवित ध्यान बन जाता है। और सबसे सुंदर बात यह होती है, अब वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, अब वह सिर्फ स्वयं को जीता है, इतनी सच्चाई से, इतनी पारदर्शिता से कि जो भी उसके पास आता है वह स्वयं बदलने को विवश हो जाता है। क्या यह संभव है? क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जो दूसरों को शब्दों से नहीं बल्कि मौन अनुभूतियों से बदल दे? परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन से यही दिखाया। उनकी साधना कोई कर्मकांड नहीं थी,
वह तो हर क्षण की एक प्रकट प्रार्थना थी। उन्होंने कहा, तुम ध्यान कर रहे हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्व यह है कि तुम्हारा जीवन कितना ध्यानमय हो चुका है। अब साधक कुछ नहीं चाहता, क्योंकि जो स्वयं ध्यान बन गया है उसके लिए तो हर क्षण ईश्वर है। इस स्थिति में साधक ना किसी को दोष देता है, ना किसी से शिकायत करता है। वह जान चुका है कि सब कुछ उसी चेतना का विस्तार है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं है, अब जीवन एक मौन उत्सव बन जाता है। हर पीड़ा में कोई संदेश होता है, हर खुशी में कोई विसर्जन, और हर क्षण में ईश्वर स्वयं उपस्थित। जब जीवन स्वयं ध्यान बन जाए तो क्या मृत्यु भी केवल एक और ध्यान का द्वार बन जाती है? मृत्यु, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, लेकिन वही मृत्यु साधक के लिए एक परम आह्वान बन जाती है। एक ऐसा द्वार जहां से होकर आत्मा अपनी सबसे गहरी उड़ान भरती है। जिसे दुनिया अंत कहती है, उसे साधक एक नए आरंभ का प्रवेश द्वार मानता है। पर यह कैसे संभव है? क्योंकि जिसने जीवन को ध्यान में जिया हो, वह मृत्यु को डर की तरह नहीं देखता, बल्कि एक और ध्यान की गहराई की तरह अनुभव करता है। अब वह मृत्यु से भागता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है, आलिंगन करता है। क्यों? क्योंकि वह जान चुका होता है कि हम शरीर नहीं हैं, ना ही विचार हैं, बल्कि शुद्ध चेतना है जो केवल रूप बदलती है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी साधना के अंतिम क्षणों में भी जो स्थिरता, जो मुस्कान, जो मौन भरा तेज था, वह इस सत्य का प्रमाण था। उन्होंने मृत्यु को नहीं आने दिया, बल्कि स्वयं उसे आमंत्रित किया, ध्यान में, मौन में, प्रेम में। क्या कोई साधक ऐसा हो सकता है जो मृत्यु को देखकर डरता नहीं, बल्कि उसे पहचानकर नमस्कार करता है? क्या आप सोच सकते हैं कि जब श्वास थमे तब दिल में डर नहीं, बल्कि गहराई का संगीत गूंजे? यह संभव है, लेकिन तब जब हमने जीवन को सच्चे ध्यान में जिया हो। ध्यान ऐसा नहीं जो केवल 1 घंटे तक किया जाए, बल्कि जो हर सांस में रच जाए, हर दृष्टि में उतर जाए, हर मौन में बसा हो। जब साधक इस स्तर तक पहुंचता है तो मृत्यु केवल रूपांतरण का एक क्षण बन जाती है। वह जानता है कि मैं मिट नहीं रहा, मैं बस एक और यात्रा पर निकल रहा हूं। इसलिए सच्चे साधक की मृत्यु शांत होती है, गंभीर होती है और दिव्य होती है। वहां चीख नहीं होती, वहां रुदन नहीं होता, वहां एक ध्यानमय विदाई होती है। क्या ऐसा जीवन आप नहीं जीना चाहेंगे जिसका अंत मौन की महिमा में डूबा हुआ हो? क्या मृत्यु के क्षण में आप यह कहना नहीं चाहेंगे, मैंने जीवन को ईश्वर की तरह जिया, अब मृत्यु को भी ईश्वर की गोद समझकर स्वीकार करता हूं? यह वह स्थिति है जहां ध्यान केवल ध्यान नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों का सेतु बन जाता है। अब साधक मृत्यु के पार भी ध्यान में रहता है, क्योंकि उसकी चेतना किसी शरीर, किसी सीमा से बंधी नहीं रहती। अब वह अनंत का अंश बन जाता है और वही उसकी सिद्धि होती है। जब साधक मृत्यु के पार भी ध्यान मग्न रहता है तो क्या चेतना स्वयं अमृतत्व का अनुभव बन जाती है? मौन के पार एक और मौन होता है, ध्यान के पार एक और ध्यान, और मृत्यु के पार वो अमृता जिसे शब्द छू नहीं सकते, जिसे केवल भीतर की आंखें देख सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ संतों के निधन के बाद भी उनकी उपस्थिति हमें आज भी महसूस होती है? क्यों उनके शब्द समय बीत जाने के बाद भी हृदय में नई ऊर्जा भरते हैं? क्यों परमहंस योगानंद जी अपने शरीर के चले जाने के वर्षों बाद भी लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा और उपस्थिति की तरह जीवित हैं? क्योंकि उन्होंने केवल जीवन नहीं जिया था, उन्होंने चेतना को ध्यान में स्थिर कर दिया था। अब उनका अस्तित्व किसी काया तक सीमित नहीं था, वह तो शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रेम बन चुके थे। यही है वह बिंदु जहां साधक शरीर और आत्मा के परे जाकर केवल चेतना बन जाता है। अब वह ना किसी समय में बंधा है, ना किसी स्थान में। उसकी उपस्थिति हर उस दिल में है जो मौन में डूबा है, जो सत्य की तलाश में है, जो ध्यान में स्वयं को भुला बैठा है। यह अमृता कोई चमत्कार नहीं है, यह उस साधक की निर्बाध साधना का परिणाम है जिसने हर सांस में ईश्वर को पुकारा, हर मौन में स्वयं को विसर्जित किया और हर क्षण एक दिव्य साक्षात्कार के साथ जिया। जब आप यह समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं,
तब मृत्यु आपके लिए कोई खतरा नहीं रह जाती। और जब यह चेतना ध्यान में स्थिर हो जाती है तब वह कालातीत बन जाती है। अब साधक का होना उपदेश नहीं देता, लेकिन प्रेरणा बन जाता है। अब वह शब्दों से नहीं, ऊर्जा से मार्गदर्शन करता है। क्या आप नहीं चाहते कि जब आपका यह शरीर इस संसार से विदा ले तब भी आपकी चेतना उन लोगों के लिए प्रकाश का स्रोत बनी रहे जो अभी भी अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी साधना केवल आपको न बदलकर पूरे युग को छू ले? यह संभव है अगर आपका ध्यान केवल अभ्यास नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति बन जाए। फिर आप अमर नहीं कहे जाएंगे, आप अमरता के अनुभव में स्थिर हो जाएंगे। जैसे महायोगी, जैसे मुनि, जैसे वे ध्यानस्थ आत्माएं जिनका नाम नहीं रहा लेकिन जिनकी प्रकाश लहरें आज भी समय की रेखाओं पर बह रही हैं। यही चेतना की सिद्ध है, यही है परमहंस की परमहंसी उड़ान। जब साधक चेतना में स्थिर हो जाता है तो क्या वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे नहीं हो जाता? कल्पना कीजिए एक ऐसे मनुष्य की जो चलता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन भीतर से एक महासागर की तरह शांत है। उसकी आंखों में कोई उद्देश्य नहीं, फिर भी वह हर क्षण साक्षी भाव से पूर्ण है। वह साधक न दुनिया से भाग रहा है, न उसे पकड़ रहा है, बल्कि उसे पार कर चुका है। यही है ध्यान की अंतिम अवस्था, निर्विकल्प समाधि, जहां कोई विकल्प नहीं बचता, न अनुभव का, न विचार का, न इच्छाओं का। वहां केवल एक मौन साक्षात्कार होता है जो समय और स्थान से परे है। अब साधक केवल साधक नहीं, स्वयं परमात्मा का प्रतिबिंब बन चुका होता है। वह किसी से प्रेम नहीं करता क्योंकि वह अब स्वयं प्रेम बन चुका होता है। वह ध्यान नहीं करता क्योंकि अब हर क्षण वही ध्यान है। वह अपने अस्तित्व को न परिभाषित करता है, न सीमित करता है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि मैं कुछ नहीं हूं और मैं सब कुछ हूं। अब कोई विचार नहीं उठते क्योंकि विचारों की जड़ ही अहंकार होती है और वह अब अहं से परे जा चुका होता है। अब कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, क्योंकि जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकती उसे और क्या हिला सकता है। पर यह अवस्था भागने से नहीं मिलती, छोड़ने से नहीं मिलती। यह तो तब मिलती है जब आप संसार को जीते हैं लेकिन भीतर से साक्षी भाव में स्थिर रहते हैं। यही है जीवन में रहकर भी संसार से परे हो जाना। एक पैर भूमि पर, दूसरा असीम में। एक आंख संसार में, दूसरी स्वयं में। यही है सच्ची मुक्ति। न कहीं जाना है, न कुछ पाना है, बस जो है उसे पूरी तरह जान लेना है। इस अवस्था में आप साधक नहीं, प्रकाश बन जाते हैं। अब शब्द गौण हो जाते हैं, ऊर्जा ही भाषा बन जाती है। आपका मौन दूसरों के भीतर भी एक शांति की लहर बनकर उतरता है। आपका स्पर्श घाव नहीं छूता, आत्मा को जगाता है। आपका होना अब किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि आप अज्ञात की शक्ति में विलीन हो चुके होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने सिर्फ ध्यान नहीं किया था, उन्होंने स्वयं को ध्यान में विसर्जित कर दिया था। इसलिए उनकी उपस्थिति आज भी लाखों आत्माओं को भीतर से जगा रही है। तो आप भी सोचिए, क्या आप केवल ध्यान करना चाहते हैं या स्वयं ध्यान बनना चाहते हैं? क्या आप केवल शांत होना चाहते हैं या स्वयं शांति की उपस्थिति बनना चाहते हैं? क्या आप मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं या मृत्यु के पार जाकर अमरता का अनुभव करना चाहते हैं? यही प्रश्न नहीं, यही मंत्र है और यही वह बिंदु है जहां ध्यान समाप्त नहीं होता, वह स्वयं जीवन का रूप बन जाता है। अब आप कहीं नहीं जाते, आप हर जगह होते हैं। अब आप कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी उपस्थिति चेतना का संगीत बन जाती है। अब न कोई आरंभ है, न कोई अंत, अब केवल मौन है और मौन ही ध्यान है। ध्यान ही चेतना है और चेतना ही आपका सच्चा स्वरूप है। प्रिय साधक, आपने इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जिस तरह एकाग्रता, धैर्य और प्रेम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना स्वीकार किया, वह केवल आपकी जिज्ञासा नहीं, आपकी भीतरी प्यास को दर्शाता है। आपने न केवल सुना बल्कि हर शब्द को भीतर उतरने दिया, हर भाव को अपने मौन में समाने दिया। यह कोई साधारण वीडियो नहीं था, यह एक मंत्र की यात्रा थी, ध्यान से चेतना तक, आत्मा से परमात्मा तक। आपका यहां तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि आप केवल दर्शक नहीं, एक जागरूक साधक हैं, एक अमर आत्मा है।
हम इस यात्रा के अंत में आपके हृदय से गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने अमूल्य समय को इस आत्मिक खोज में अर्पित किया। आपका हर लाइक, हर कमेंट सिर्फ प्रोत्साहन नहीं है, वो हमारे बीच के आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है। इस यात्रा का अंत नहीं है, यह तो केवल भीतर की यात्रा का आरंभ है। आपसे विनम्र निवेदन है, यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को अपने किसी एक ऐसे प्रियजन तक पहुंचाइए जो शायद आज शांति की तलाश में है। आपके भीतर की लौ अब जल चुकी है, इसे बुझने मत देना। ध्यान करें, शब्दों से परे उतरें और वहीं पाएं जहां से सब कुछ जन्म लेता है।